say. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. What up guys? Welcome back to our channel What Up Canada. This is Sid. And this is Sherry. And we make a lot of videos about Canada. Thank you so much for all your support you guys have been giving us. So we are back with a new video and about a topic which most of you asked us to create a video on. So today's video is going to be about our monthly expenses as a couple living in Toronto. How are those? How much are we spending? How much are we able to save? So we are going to talk about that and we'll tell you what are the major chunks of expenses we have on everyday basis. So without further ado, let's start with the video. So start करते हैं इस सुंदर सी लोकेलिटी में जहाँ पे हम रहते हैं. So in simpler words, जब हम अपने monthly expenses के बारे में बात करते हैं, major chunk is about your rent, the place where you live in. So right now हम लोग rent पे रहते हैं and mostly जो भी immigrants आते हैं वो rent पे ही रुकते हैं initial days में. Eventually you progress and you buy a home. So अगर मैं rented घर की बात करूँ तो कुछ fixed chunks हैं जो कि आपको pay करने ही पड़ते हैं on monthly basis, जिनके बारे में सिद्धार्थ will tell you. So there's a fixed component of your rent that you would be paying. तो हम since basement में रहते हैं, हमारा rent जो है थोड़ा comparatively कम है. So we pay $1,300 for the rent. And then there are other components like your hydro, your heating, which also encompasses your total overall cost of the house. तो उसका तकरीबन जो कॉस्ट है वो $100 to $150 आ जाता है हर महीने का. एंड देन देयर इज अनदर कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड दी होम इंश्योरेंस. तो यहाँ पर सिंस हम एज अ टेनेंट रहते हैं तो हमारे को टेनेंट इंश्योरेंस भी करानी पड़ी थी, विच ऑल्सो एड्स अप टू द कॉस्ट विच इज़ $30 फॉर अस. तो अगर हम टोटल कॉस्ट देखें अपने घर के लिए तो इट कम्स डाउन टू $1,450 to $1,500. तो मोटा मोटा $1,500 ले लेते हैं. बट ये आई विल से वी आर थोड़ा ही लकी कि हम लोगों को रेंट इतना ज़्यादा हाई पे नहीं करना पड़ रहा. एंड दैट इज़ इन अ वे बिकॉज वी टुक दैट डिसीजन दैट वी वांट टू बी इन अ बेसमेंट एज कम्पेयर टू अ कॉन्डो इन डाउनटाउन. बिकॉज अगर आप डाउनटाउन कॉन्डो की बात करोगे ऑब्वियसली द रेंट इज़ गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड. सो दिस इज़ अ वे टू सेव मनी एंड दैट इज़ हाउ वी हैव बीन सेविंग मनी सो दैट इवेंचुअली व्हेन वी बाय अ होम वी हैव something saved. So when you come to Canada, this is how you can save on little rent because बहुत ज़्यादा rents high हैं टोरंटो में. ऑब्वियसली जहाँ पर ये सेविंग की बात कर रही है इतना नहीं हो पाता. अगर यहाँ से थोड़ा बच रहा है तो दूसरी कहीं जगह पे वो यूज़ हो ही जाता है, बी इट गोइंग फॉर शॉपिंग, बी इट ईटिंग, क्योंकि लाइक फूड का एक कंपोनेंट है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. कहीं ना कहीं वो कंपोनेंट इधर उधर से कॉस्ट को ऐड कर ही देता है एंड देन यू आर एक्चुअली नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग टू सेव. तो अभी हम करके आए हैं अपनी ग्रॉसरी और अगर मैं आपको ग्रॉसरी का बिल दिखाऊंगी तो सबसे ज़्यादा आई थिंक खर्चा हमारा इस पे होता है बिकॉज ये एवरी वीकली बेसिस पे रहता है. सो हम एवरी वीक ट्राई करते हैं वीक डेज़ में ही ग्रॉसरी के लिए चले जाएं एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे इज़ द डे जब हम ग्रॉसरी करते हैं. सो यूजुअली हमारा आता है बिल अराउंड $80 to $90 के बीच में. बट बिकॉज आज हमने इतनी सारी शॉपिंग की है बिकॉज वी वांटेड टू टेक सम स्नैक्स ऑल्सो. सो हमारा बिल आया है $115 का. ये देखो ये लंबा खर्चा हमारा सिर्फ एक वीक का खर्चा है और इसके बाद अगेन हम आएंगे नेक्स्ट वीक और फिर से करेंगे. सो अप्रॉक्सीमेटली $80 का तो हम कर ही लेंगे तब भी शॉपिंग. बट या दिस इज़ दी मोस्ट नीडेड थिंग और इस पे हम बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं. वी ट्राई कि अच्छा खाना लें और अच्छा खाना खाएं. इतना हार्डवर्क और किस लिए करते हैं. सो या दैट्स अबाउट इट. एंड या हम लोग आते हैं नो फ्रिल्स. सो ग्रॉसरी के लिए बहुत सारी ऑप्शंस है. इधर यू कैन गो टू कॉस्टको, उसकी एक मेंबरशिप का कॉस्ट रहता है एंड वहाँ पे होलसेल रेट पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट. वी प्रेफर कमिंग टू नो फ्रिल्स बिकॉज यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट नो फ्रिल्स. फ्रिल्स के बिना कॉस्ट होता है. हमें इतना बड़ी क्वांटिटी में हम अगर लेना चाहते हैं तो हम सिर्फ किचन टाल्स और टॉयलेट पेपर्स और शैम्पूज, बॉडी वॉशेस, उस टाइप की चीज़ों के लिए हम कॉस्ट को जाते हैं. अदरवाइज फॉर डेली थिंग्स हम लोग प्रेफर करते हैं हम नो फ्रिल्स आएँ. अगर आप लॉन्गोस वगैरह जाओगे तो वो 115 का जो खर्चा है वो आपका सीधा हो जाएगा 200 का खर्चा. सो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ मंथली बेसिस पे
तो हमारा $400 खर्चा है ग्रॉसरी का एवरी मंथ। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस की, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। जब हम यहाँ पे आए थे वी यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कन्वीनियंट है, ये हमने आपको बताया अपनी प्रीवियस वीडियोस पे। उसके लिए जो खर्चा आता था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली $310, सो दैट इज़ $155 पर पर्सन फॉर द प्रेस्टो कार्ड। So with that Presto card you can travel on subways, on buses, so सब जगह वो चल जाता है, and that monthly pass is like so needed. उसके बाद थोड़ा टाइम जब हमें यहाँ पे हो गया we purchased a car, और जब कार की अगर हम बात करें तो I think वो खर्चा सिट को बताने देते हैं। I think वो हमारा मंथली खर्चे में बहुत बड़ा पार्ट है। जैसा कि शेर ने बताया कि हमारा अराउंड $310 के आसपास आता था, कंसिडरिंग कि हम मंथली पास लेते थे TTC का। सो व्हेन वी स्विच्ड टू द कार ऑप्शन, तो हमारे को फर्स्टली there are 3 components जो कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस में जुड़ते हैं। वन बीइंग द कार की EMI विच वाज लाइक फॉर पर्टिकुलरली फॉर अस इट्स क्लोज टू $430 मंथली, एंड उसके बाद जो कि आता है हमारा इंश्योरेंस। तो जैसा हमने बताया था कि इन कैनेडा विदाउट द इंश्योरेंस यू कांट इवन रियली ड्राइव। फॉर इंश्योरेंस वी पे क्लोज टू $290, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एरिया you live, number of years of experience you have, the type of license you have a G2 or a G license, and then the make and model of the car as well. तो ये सारे factors encompass करते हैं कि आपकी इंश्योरेंस कितनी होगी। So for us it is $290, and apart from that there is a third component of your monthly expense which is the fuel cost. So fuel cost अगर हम consider करें तो हमारा close to $100 to $150 के आसपास पड़ता है। Like we go on road trips, या फिर हम इधर आउटिंग ड्राइव पे चले जाते हैं, तो तकरीबन हमारा हर महीने $100 से $150 के आसपास पड़ जाता है। एंड सो टोटल अगर हम देखें कार एक्सपेंसेस का, सो इट इज़ अराउंड $850 फॉर द इंटायर थिंग। सो नेक्स्ट मेजर एक्सपेंस की तरफ आते हैं, एंड वी बीइंग अ फूडी कपल, तो आप वेरी वेल अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि नेक्स्ट बिग एक्सपेंस किस चीज़ पे आता है, एंड दैट्स राइट, फूड पे, जो कि आप देख रहे हो कि हम कितना ज़्यादा खाते हैं। एवरी वीकेंड बेसिकली हमारा रहता ही है कि हम बाहर से खाते हैं डेफिनेटली। कभी टेकआउट्स हो गया, कभी अब सिंस पैटियोज ओपन हो गए हैं तो डेफिनेटली वी गो आउट, वी एन्जॉय आवर फूड। फूड एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा एक्सपेंस का, एंड नियरली अराउंड $300 to $400 हमारे चले जाते हैं हर महीने। आई नो इट्स ऑन द अपर साइड, बट या वी टेंड टू ईट अ लॉट, स्पेशली मी, शी डजंट ईट दैट मच, बट या मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ खाने का। तो तकरीबन $75 पर वीक के हिसाब से अगर आप लगाओ तो $300 पड़ जाता है। एंड या वी लव टू एक्सप्लोर, एंड दैट्स हाई people love us on Instagram as well. So exactly, बहुत लोगों के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। अगर आप लोग बाहर से ज़्यादा नहीं खाते हो तो आपका मे भी इससे कम आएगा। 300 हमारा लग जाता है, राइट? हाँ, हम मतलब on an average $300 is what we expect. Exactly. हम लोग ट्राई करते हैं वीकेंड्स में हम बाहर से खाएं, वीकडेज वी ट्राई टू कुक एट होम, ईट एट होम, और उस वजह से हमारा थोड़ा सा सेविंग हो जाता है वीकडेज, बट फिर वो ग्रॉसरी में इतना खर्चा होता है तो वो वहाँ पे कंपनसेट हो जाता है। एंड देन वीकेंड पे हम लोग ऐसे लैविश खाना खाते हैं बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी लाइक। So let's eat. Really good. सो अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स, दैट इज़ कम्युनिकेशन की। सो कनाडा में सीन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें। यहाँ पे हम लोग फ़ोन ख़रीद पाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सो मेरा और सिद्धार्थ हम दोनों का 2 years कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन है। द बेस्ट थिंग वॉज जब मैं कनाडा आई मेरा फ़ोन ऑलरेडी लाइक थोड़े डेड स्टेटस में था और आते ही विद इन अ मंथ आई बॉट iPhone XR। सो द गुड पार्ट वॉज कि हमें कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ी एंड वी वर एबल टू बाय इट ऑन EMI। सो हमारा मंथली बेसिस पे दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन का
पूरा खर्चा कटता है फ्रॉम आर मंथली एक्सपेंसेस. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट. अगर अच्छे अच्छे फ़ोन यहाँ पे हम अफोर्ड कर पाते हैं तो ऑब्वियसली उसको मंथली बेसिस पे पे आउट भी करना पड़ता है. अगर इस बात करें शहरी की तो शी पेज $60 पर मंथ फॉर आवर फ़ोन एंड मेरा तकरीबन $80 के आसपास क्योंकि आता है. सिद्धार्थ ने अच्छा फ़ोन ले रखा है मुझसे Yeah. भी ज़्यादा. सो ही हैज़ 11 Pro, सो दैट इज़ वाई सिद्धार्थ की कॉस्ट ज़्यादा जाती है मुझसे. यार अच्छी फोटोज लेनी है एंड वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो ऑब्वियसली यू नीड अ गुड फोन ना. Right. So Mr. Blogger has a 11 Pro while I have an XR. सो हमारा टोटल कॉस्ट दोनों फ़ोन्स का तकरीबन इंक्लूडिंग टैक्सेस कम्स डाउन टू $160. तो $160 में दोनों के लिए विच इंक्लूड्स योर कॉल्स, योर इंटरनेट एंड द प्राइस ऑफ द फ़ोन एज वेल. एंड हमने 2019 के एंड में लिया था तो अब 2021 आ गया है. तो अब नवंबर में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है हम दोबारा से अपग्रेड कर लेंगे, हमारे पास दोबारा से नए फ़ोन आ जाएंगे. सो फ़ोन की तो बात हो गई. अब दूसरी बात आती है होम इंटरनेट की. सो होम इंटरनेट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर मंथली एक्सपेंस एंड हम जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं वी शेयर इट विद द पर्सन हु इज़ देयर. सो हमारा कॉस्ट जो है वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है एंड दैट्स अ वे अगेन टू सेव योर मनी. सो $50 है पूरे प्लान के लिए. सो वी पे 25, ही पेज 25 एंड दैट्स हाउ वी सेव कॉस्ट. So every month there is a component called miscellaneous expenses जो कि आपको निकाल के रखना ही पड़ेगा. Say for example आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, सो वहाँ पर जो भी आपका खर्चा होगा उसके लिए आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस निकाल के रखोगे. एंड आज जैसे कि हम नाइग्रा आए हैं एंड देन वी फेल्ट लाइक कि थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम आउटलेट्स हैं जहाँ पर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे शॉप कर सकते हो. सो वी थॉट कि हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड कुछ शॉप कर लेते हैं. सो जहाँ पर भी आपने एस्टिमेटेड कुछ भी कॉस्ट बना के रखी है कि इतने महीने इतना खर्चा होगा एंड उसके ऊपर अगर आपका खर्चा जा रहा है सो दैट विल गो अंडर योर मिसलेनियस एक्सपेंसेस. तो हर महीने का हमने जो कैप रख रखा है मिसलेनियस के लिए दैट्स $300. तो $300 में बेसिकली कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो भी जा रहा है वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर चले जाएगा. सो ऑल इन ऑल अगर हम सारी कॉस्ट को जोड़ें तो तकरीबन हमारा जो टोटल एक्सपेंस बनता है दैट इज़ क्लोज टू $3,500. आई नो कि फूड के एंड पे हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस है बट हम रियलिस्टिकली आपको बता रहे हैं, कुछ फेक अराउंड नहीं करना चाहते थे. जो हमारा कॉस्ट आ रहा है हर महीने का हम वही आपको बताना चाहते हैं कि 3,000 से 3,500 तक एक एवरेज कपल का कॉस्ट आ जाता है अगर आप नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल यहाँ पे जीना चाहते हो. या यू कैन ऑब्वियसली कट डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स बट हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सेफ भी करें बट थोड़ा एंजॉय भी करें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी हियर. सो इससे पहले यहाँ पे और तूफान बड़े, बहुत गंदा वेदर है आज यहाँ पे. सो एनी विच वे दिस वॉज ऑल अबाउट आवर मंथली एक्सपेंसेस एज अ कपल लिविंग इन टोरंटो. सो दिस इज़ हाउ वी हैव बीन स्पेंडिंग एंड इतना लग जाता है, कितना भी ट्राई कर लो इतना खर्चा हो ही जाता है. टोरंटो एनीवेज इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी. हम लोग आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई इन अ सिटी लाइक टोरंटो. इट टुक अस अ वाइल टू सेटल डाउन हियर. स्टार्टिंग में बहुत क्रंच करके रहना पड़ता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हो कहाँ पे नहीं. थोड़ा टाइम हमें लगा, हम समझे हैं थोड़ा बट ऑब्वियसली वी आर स्टिल सेटलिंग डाउन. इट विल टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम to finally settle here and say we are living a comfortable life. Yeah. But जो भी है जैसा भी है, I think we are enjoying our lives, we are enjoying our jobs, we are enjoying making YouTube videos for all of you, and that is how we keep ourselves happy and entertained in Toronto. So hope you found this video useful and if you did then hit the like button and अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो क्या वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब टू दैट चैनल. सब्सक्राइब वाला बटन वहीं पर ही है, उसको बस क्लिक कर दो. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी अपडेट तो वो बेल आइकन भी जो सामने है ना उसको भी प्रेस कर देना. So until next time, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ your family, एंड स्टे कनेक्टेड. bye bye.